जलियांवाला बाग एक ऐसी कहानी जिसमें निर्दोष बच्चे, औरतें और आदमी सभी को अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाकर बेरहमी से मार दिया। ये पूरी कहानी क्या थी, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या लीगल एस्पेक्ट इसके अंदर था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल लॉ विद अनुज में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करती है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जो डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता था और उसको अपोज करने के लिए एक शांतिपूर्वक मोर्चा, जिसका रिजल्ट हुआ जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो चलिए चलते हैं 1919 के इंडिया में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया रॉवलेट एक्ट, जो कि ह्यूमन राइट्स को डायरेक्टली वायलेट करता था। और इस एक्ट के प्रोविजन यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखे जाए, जो भारत ने अडॉप्ट किया बाद में, तो कंप्लीटली इलीगल ठहरेंगे। यह एक्ट पावर देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वह किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकती है, केवल शक के आधार पर। कुछ प्रोविजंस इस प्रकार थे, किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक ट्रायल के बिना अरेस्ट किया जा सकता था और जेल में रखा जा सकता था। किसी भी जगह को या किसी के घर को बिना किसी सर्च वारंट के भी शक के आधार पे सर्च प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जा सकता था। प्रेस यानी कि मीडिया के ऊपर सख्त रेस्ट्रिक्शंस लेके आई गई और बिना किसी स्पेसिफिक रीजनिंग के भी लोगों को अरेस्ट करना परमिसिबल था। मुझे वो कानून देखने का मौका हासिल हुआ है और वो वैसा ही है जैसी अफवाह थी। वारंट बिना गिरफ्तारी और उसके बाद बगावत उकसाने वाली चीज मिले तो सख्त से सख्त सजा, और आपके लिखे लेखों का खास तौर से जिक्र है। इंडियन लीडर्स ने इस एक्ट का बहुत ही जोर शोर से विरोध किया और महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में एक नेशन वाइड हड़ताल को अनाउंस किया। ये कानून जारी होगा अगले महीने 6 अप्रैल से। मैं सारे देश से अपील करूंगा कि सब लोग उस दिन प्रार्थना और उपवास करें। यानी आम हड़ताल करनी है? सिर्फ उपवास और प्रार्थना। उस दिन कामकाज न होगा, न बस होगी, रेल चलेगी, न कारखाने, न सरकारी दफ्तर, सब कुछ बंद। जिसका नाम दिया गया था रॉवलेट सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 में हर किसी व्यक्ति ने कार्यों को बंद किया और प्रोटेस्ट किया। सर, खबर एकदम पक्की है सर। हर चीज बंद है सर। बसें, गाड़ियां, बाजार। लेकिन कुछ जगह जैसे पंजाब में इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में वायलेंस का इस्तेमाल किया गया और वहीं से आई एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस थी और कुछ इंडियन लीडर्स को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया गया था। इसके प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग या नोटिस के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अपने ट्रूप्स की मदद से जो सिंगल एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली और जो सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक 1650 राउंड फायर किए गए। बेशुमार गोलियां चलने के बाद लगभग 1000 लोग मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। इस हत्याकांड के बारे में सुनने के बाद पूरे देश के अंदर एक उबाल आया और बहुत गुस्सा फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। गांधी जी ने अपना टाइटल कैसरे हिंद को भी छोड़ दिया। इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जिसका नाम दिया गया हंटर कमीशन, और इसने डायर के इस एक्शन को बहुत ही ज्यादा कंडेम किया। पर जनरल डायर को इसके एवज में कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, केवल एक अर्ली रिटायरमेंट कराई गई। रॉवलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हिंदुस्तान के लोगों को जगा दिया और यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी जस्टिस या इंसाफ नहीं कर सकती है। और इसने हमारी आजादी की लड़ाई को एक नया टर्न दिया और हम सलाम करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बलिदान को दिया। धन्यवाद।